गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब इस गोले में मुझे टोटल चार्ज होने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड की, तो वह चीज अपन आज एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी इस गोले को आवेशित करने के लिए। ठीक है, अब ये पूरा अपने पास टोटल गोला, इसमें अपन दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज कि अपन सबसे पहले गोले को यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज करने का मतलब होता है कि अपन गोले को धीरे धीरे अपन उसमें कूलाम या आवेश प्रवाहित करेंगे और धीरे धीरे उसको चार्ज करने लगेंगे। और एक दूसरी अपन कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें इस गोले को अपन डायरेक्टली आवेशित करेंगे, तो उसमें मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कितनी एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने ये स्फीयर अपने पास बना हुआ है, ये एक गोला है मान लो। ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज मुझे इसमें ये चार्ज डालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने ये छोटा सा स्फीयर लिया और इसकी रेडियस है अपने पास r। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने इसके बारे में पता लगाएंगे कि इसमें मैंने कितना चार्ज दिया और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई यहाँ पे। फिर मैंने आगे से थोड़ी सी इसकी मोटाई बढ़ाकर दूसरे स्फीयर को चार्ज करने के लिए किया, बराबर। तो उसमें मुझे कितना ज्यादा चार्ज लगा वहां पे, ठीक है, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद अपन टोटल गोले में कितना आवेश गया और उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वह अपन इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इस गोले का आवेश घनत्व, इस गोले का आवेश घनत्व सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन आयतन। ठीक है, आवेश अपॉन आयतन Q बाय V। ठीक है, आवेश अपॉन आयतन, ये अपन ने सबसे पहले आवेश घनत्व के बारे में फॉर्मूला लिखा है, आवेश अपॉन आयतन Q बाय V। ठीक है, अब अपन यहां पे पता लगाएंगे कि आवेश घनत्व को रो से डिफाइन करते हैं, मींस रो इज इक्वल टू आवेश अपॉन आयतन Q बाय, गोले का आयतन कितना रहता है, गोले का आयतन सबको पता है 4/3 पाई r क्यू। ये टोटल गोले का मैंने आवेश घनत्व निकाला है, मतलब आवेश का जो आयतन टोटल इस पूरे गोले का मुझे आयतन चाहिए, उस पूरे गोले का मैंने निकाला है। तब मेरे पास कैलकुलेट ये कंडीशन आई है Q बाई 4/3 पाई r क्यू, रो इज इक्वल टू 3/4 क्यू। ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मुझे आवेश घनत्व इस पूरे स्फीयर का मुझे आवेश घनत्व ये मिला है। क्लियर? मुझे पूरे गोले का आवेश घनत्व मुझे ये मिला है 3Q/4 पाई r क्यूब। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मुझे ये तो मुझे टोटल पूरे गोले का मिला है। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है ओनली इस वाले गोले का जो अंदर की तरफ है। सबसे पहले अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इस गोले को कैलकुलेट करेंगे कि यहां पे कितना अपना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी चार्ज होने में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अपन इस अंदर वाले गोले को अपन एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे इसको आवेशित करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी मुझे यहां पे चाहिए होगी। माना त्रिज्या r वाले गोले का आवेश Q। ठीक है, माना त्रिज्या r वाले गोले का आवेश है वह Q है। सबसे पहले अपन ने पूरे गोले का एक आवेश घनत्व निकाला था और अब अपन त्रिज्या r वाले गोले का आवेश Q है, छोटा q, मतलब इस अंदर वाले गोले का, इस अंदर वाले गोले पे जितना आवेश चाहिए तो वहां पे मुझे कितनी
Q इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यू। ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये इतना आवेश में मुझे ये वाली वैल्यू मुझे मिल रही है। ये वैल्यू कहां से आई? क्योंकि अपन को पता है कि रो इक्वल टू क्यू बाई dq बाई dv, ये कंडीशन आवेश का रखो। क्लियर? तो मुझे इस वाले स्फीयर का, पहले मैंने टोटल वाले गोले का पता लगाया था, अब ओनली इस वाले स्फीयर का मुझे अंदर वाले छोटे गोले का, इसमें सबसे पहले मुझे इसको आवेशित करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अपन इसको धीरे धीरे यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको आवेशित करना है, तब मेरे पास Q की वैल्यू, जो आवेश की वैल्यू है, वह मेरे पास निकल के ये आएगी। ठीक है। अब गोले का पृष्ठ विभव कितना रहता है? इस गोले का पृष्ठ विभव कितना रहेगा? गोले का पृष्ठ विभव, गोले का पृष्ठ विभव रहेगा phi इज इक्वल टू KQ बाई R। ये कौन से वाले स्फीयर का है? ये अंदर वाले इस गोले का स्फीयर का जो पृष्ठ विभव है, वह मेरे पास KQ बाई R, KQ बाई R। अब मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इस मान को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड समीकरण, सेकेंड में समीकरण फर्स्ट रखने पर कितना आएगा? फाइव इक्वल टू के क्यू की लिखिए, आएगा रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर। ये कंडीशन आएगी, ठीक है। आर से आर कैंसल, आर स्क्वायर आ जाएगा। 5 इक्वल टू के 4/3 के पाई आर स्क्वायर रो। ये वाली कंडीशन मेरे पास निकल के आई इस वाले गोले का। मतलब इस वाले गोले का पृष्ठ विभव, इस वाले गोले का पृष्ठ विभव मेरे पास 4/3 के पाई आर स्क्वायर रो अपने पास निकल के आ गया। इसमें जैसे अपन जानते हैं कि जो k का मान होता है वह 9 × 10 की रेज़ 9 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर? ये k का मान अपने पास 9 × 10 की रेज़ 9 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये k का मान अपने पास रहता है। अब क्या किया अपन ने? इस अंदर वाले गोले का तो पूरा पृष्ठ विभव निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। ये अंदर वाले गोले का पूरा पृष्ठ विभव निकाल लिया। अब मैंने क्या किया? इसी गोले को, इस अंदर वाले गोले को, स्फीयर को थोड़ी सी मोटाई मैंने बढ़ा दी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी dr इसकी मोटाई बढ़ा दी। क्लियर? मैंने इसकी dr बढ़ा। अब उसको आवेशित करने के लिए मुझे जो आवेश एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वहां पे मुझे एक्स्ट्रा में आवेश उसको देने पड़ेंगे। क्लियर? तो वहां पे मुझे कितनी एनर्जी कैलकुलेट होगी वह अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ। त्रिज्या r तथा मोटाई dr के गोले को दिया गया, गोले कोश को दिया गया आवेश के गोलीय कोश को
दिया गया आवेश। अब यहाँ पे गोले कोष को दिया गया मतलब ये जो मैंने मोटाई बढ़ाई है इसको कितना आवेश दिया, इसको कितना चार्ज दिया है, जिससे मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे, या मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी उस चार्ज को देने में। ठीक है, तो इसको अपन dq से व्यक्त करेंगे। dq इज इक्वल टू रो 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास इसकी आएगी। 4 पाई r स्क्वायर होता है इस जो अपन में थोड़ी सी मोटाई बढ़ी है ना इसका एरिया, बराबर। इस गोले से जो इसी गोले से r त्रिज्या वाले गोले से मैंने थोड़ी सी जो मोटाई बढ़ी है dr, इसका ये एरिया 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, dr जो अपन ने dr है, जो इसकी मैंने इतनी डिस्टेंस को बढ़ाया है, ये वाला dr आ गया। ठीक है, क्लियर। अब R प्लस dr करने में लगी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई? du, इसको du से एक्सप्लेन किया गया 5 dq। ये मुझे टोटल इतनी स्थितिज ऊर्जा लगी जब मैंने यहाँ पे dq इक्वल टू रो 4 पाई r स्क्वायर dr ये मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया, तो मुझे यहाँ पे r प्लस dr मतलब इस गोले को dr तक बढ़ा के इसमें मैंने कितनी स्थितिज ऊर्जा खर्च की या कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की, तो du इक्वल टू 5 dq, बराबर। अब कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करवाना है, 5 को और dq को। dq कौन सी? ये तो ये वैल्यू dq इज इक्वल टू रो 4 पाई r स्क्वायर dr। एक तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है और दूसरी वैल्यू करवानी है 5 इज इक्वल टू 4 पाई रो by 3 r स्क्वायर 4 पाई रो 3 r स्क्वायर 4k पाई रो r स्क्वायर by 3। एक ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करवानी है मेरे को, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए du कंडीशन इस 5 की जगह ये वैल्यू रखनी है, इस 5 की जगह ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करवानी है 4k पाई रो r स्क्वायर बाय 3, और इस dq की जगह ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करवानी है रो 4 पाई r स्क्वायर dr। बस ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी? du इक्वल टू 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 16 बाय 3k बराबर पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई का स्क्वायर हो गया, बराबर रो इंटू रो का स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर कितना हो गया? r4 और dr नहीं है। ये वैल्यू अपने पास स्थितिज ऊर्जा की आई जब मैंने r प्लस dr किया, मतलब इस स्फीयर अंदर वाले स्फीयर को आवेशित करा, फिर इससे थोड़ी सी मोटाई बढ़ा के मैंने इसको आवेशित करना चाहा, तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा टोटल खर्च हुई, तो मेरे पास ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। क्लियर? अब अपने r प्लस dr जो अपन ने r की इस छोटे वाले स्फीयर की थोड़ी सी मोटाई dr बढ़ाकर मैंने ये स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। अब मुझे टोटल गोले को समावेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी लगेगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। संपूर्ण
समावेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है? अपन ने इतनी देर आर और इस dr का ये स्थितिज ऊर्जा निकली। अब मुझे इस टोटल पूरे गोले को समावेशित करने के लिए टोटल कितनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे देनी पड़ेगी वह मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए u इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू q 5 dq कंडीशन, इस कंडीशन से अपन ये वैल्यू निकालेंगे। 5 dq कंडीशन अपने पास ऑलरेडी आ रखी है, क्लियर? 5 dq कंडीशन अपने पास ऑलरेडी आ रखी है, 5 dq कंडीशन अपने पास ऑलरेडी आ रखी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो करेंगे u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू q, क्लियर, 16/3 k पाई स्क्वायर रो का स्क्वायर r का 4 dr। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस वाली वैल्यू में जो कांस्टेंट, जो अपना कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर ले लेंगे और फिर इंटीग्रेशन उस वैल्यू का करवाएंगे। u इज इक्वल टू 16/3 k कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर बाहर आ गया, रो स्क्वायर बाहर आ गया, 0 टू q R4 dr कंडीशन। ओके, सॉरी यहां पे अपन ने R कंडीशन लेंगे, सॉरी यहां पे R कंडीशन लेंगे क्योंकि मुझे टोटल रेडियस, अपन सबसे पहले एक छोटे वाले गोले की ये R, छोटे R की रेडियस निकालनी थी, फिर बड़े गोले dr, अब इस पूरे गोले की ये R निकालनी है, इसलिए अपन यहां पे R कंडीशन लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। अब करते हैं u इज इक्वल टू 16/3 k पाई स्क्वायर रो का स्क्वायर r 4/5 dr कंडीशन आ जाएगी। यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तब r 5/5 कंडीशन आ जाएगी, r 5/5 कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, r 5/5 कंडीशन आ जाएगी और 0 ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ये कंडीशन अपने पास आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? u इज इक्वल टू 16/3 k पाई स्क्वायर रो का स्क्वायर r का 5/5, ये कंडीशन अपने पास निकल के यहां पे आ गई। ठीक है, ये कंडीशन मुझे टोटल गोले, इस पूरे वाले गोले को जो R त्रिज्या है, इस पूरे वाले गोले की मुझे स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि की है उस वाली कंडीशन मुझे यहां पे निकल के आ गई, ये वाली। अब यहां पे मैंने जो स्टार्टिंग में जो आवेश घनत्व निकाला था, कौन सा आवेश घनत्व निकाला? रो इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू का कौन सा निकाला? 3q/4 पाई r क्यूब, ये कंडीशन मैंने निकाली थी। अब इसी कंडीशन को मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा, इसी कंडीशन को मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन को मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर रखने पर ये वाली कंडीशन u इज इक्वल टू 16/3 k पाई स्क्वायर, रो की जगह रखा 3q/4 पाई r क्यूब का होल स्क्वायर r 5/5, ये कंडीशन मेरे पास ये आ गई। ठीक है, इस वाली कंडीशन को, रो की कंडीशन को मैंने इसके जगह रखा, बाकी कुछ नहीं करना है अपने पास। u इक्वल टू 16/3 k
पाई स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर बाय 16 पाई का स्क्वायर आर का 6 इंटू R5 बाय 5। कुछ नहीं करना है, 16 से 16 मैंने कैंसिल कर दिया, 3 2 3 कैंसिल कर दिया, क्या बचा अपने पास, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, R5 से एक 6 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अपने पास क्या बचा, u इज इक्वल टू 3/5 k q स्क्वायर बाय r। ये आ गई मेरे पास टोटल गोले की जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई थी, वह मेरे पास निकल के यहाँ पे आ गई। इस पूरे वाले गोले को जितना, इस पूरे वाले गोले को मैंने जितना समावेशित करने के लिए, सबसे पहले मैंने इस छोटे गोले को समावेशित, इसमें जितने भी आवेश को समावेश करने के लिए जो स्थितिज ऊर्जा खर्च हुई है उसका कैलकुलेशन किया, फिर इसकी थोड़ी सी मोटाई बढ़ा के इसमें कितने आवेश दिए उसका कैलकुलेशन किया, फिर मैंने टोटल गोले को आवेशित करने के लिए कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि थी उसका कैलकुलेशन ये मेरे पास निकल के आ गया टोटल, ठीक है। ये मेरे पास टोटल गोले का कैलकुलेशन निकल के आ गया। अब इसकी सेकंड कंडीशन बनती है, यदि मैंने दो कंडीशन बताई, सबसे पहले मैं इस पे जो आवेश दे रहा था मैं धीरे धीरे आवेश इस पे दिए जा रहा था, ठीक है। अब मुझे टोटल डायरेक्टली इस पे आवेश देना है, डायरेक्टली इस r त्रिज्या वाले गोले पर क्यों आवेश देना है, तब वहां पे कितनी स्थितिज ऊर्जा खर्च होगी, तो वह चीज अपन यहां पे निकालेंगे, ठीक है। यदि त्रिज्या r वाले गोले को के चालक गोले को के चालक गोले को Q आवेश, टोटल आवेश Q आवेश देने पर, ठीक है। सबसे पहले ये निकालेंगे अपन। अब क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले पूरे गोले को अपन Q आवेश दे रहे हैं, तब यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वह कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यदि पूरे आवेश को दे रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा, उस अल्पांश के कारण अपन इस पे टोटल पूरे गोले पर आवेश देंगे और उसमें कितनी एनर्जी अपने रिक्वायर्ड होगी तो वह अपन निकालेंगे। सबसे पहले गोले के पृष्ठ का विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव कितना रहेगा, वह रहेगा phi इक्वल टू KQ बाय R, ठीक है। KQ बाय R, ठीक है। ठीक है, KQ बाई R, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर विभव जो रहेगा वह I इक्वल टू KQ बाई R, ये कंडीशन। अब क्या होता है, मुझे DQ आवेश को गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब एक जो छोटा सा अल्पांश लिया मैंने, इसी वाले गोले को मुझे, अभी मैंने सेकंड कंडीशन आपको क्या बताई है कि इस पूरे वाले गोले को डायरेक्टली चार्ज देना है, इस पूरे वाले गोले को डायरेक्टली चार्ज देना है। तो सबसे पहले मुझे DQ एक छोटे से आवेश, अल्पांश आवेश को, ठीक है, उसको लाने में किया गया कार्य कितना रहेगा वह निकालना पड़ेगा, ठीक है। आवेश DQ को पृष्ठ, DQ को गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, इसको अपन du डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। du डैश से डिनोट करेंगे phi dq, इसको अपन ने du डैश से डिनोट किया और phi dq अपने पास वैल्यू आ गई, ठीक है। phi du डैश से डिनोट किया और phi dq वैल्यू आ गई। अब गोले के स्थिर विद्युत ऊर्जा में वृद्धि, गोले की स्थिर
वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है? जैसे du डैश फाइव की जगह कौन सा आ जाएगा? फाइव की जगह के क्यू बाई आर डी क्यू, फाइव की जगह आ जाएगा ये वैल्यू के क्यू बाई आर डी क्यू। कंडीशन ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी जब मैं डायरेक्टली चार्ज इस पूरे गोले पर दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने उसको du डैश से व्यक्त किया, तो इसमें स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि हुई और के क्यू बाई आर डी क्यू वृद्धि हुई अपने पास। ठीक है, अब Q से आवेशित करने पर अब टोटल गोले का, ये तो मैंने छोटे से अल्पांश का निकाला, जब मैं इस आवेश को dq इस पूरे गोले पर dq आवेश तो छोटा सा अल्पांश इस पृष्ठ तक ला रहा हूं, तब मेरे पास कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? तो du डैश kq बाई r dq ये मेरे पास खर्च हो रही है। अब मुझे इसके संपूर्ण गोले पर कितनी खर्च हो रही है तो मुझे वह कैलकुलेट करनी है। तो वह कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे u डैश इक्वल टू 0 टू q के q बाई r dq, ये कंडीशन मुझे यहां पे बिठानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने छोटे से अल्पांश dq को इस पृष्ठ तक लाने में मुझे इतनी स्थिर विद्युत ऊर्जा में वृद्धि करनी पड़ी। अब मुझे पूरे गोले को इस पूरे गोले की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी वह मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट करने के लिए u डैश k बाय r बाहर आ जाएगा 0 टू q dq ये आ जाएगा। ठीक है, u डैश इक्वल टू k बाय r q स्क्वायर बाय 2 q टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास है। फिर बचेगा u डैश इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये मेरे पास टोटल गोले को डायरेक्ट जो चार्ज दे रहे, ठीक है, इस स्फीयर को जो मैं डायरेक्ट चार्ज दे रहा हूं, कितने कूलाम दे रहा हूं, उसमें जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है वह यहां पे कैलकुलेशन में मेरे पास आ रही है। क्लियर? ठीक है, एक वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये कंडीशन आ रही थी मेरे पास, ये कंडीशन मेरे पास आ रही है जब मैं इस टोटल स्फीयर पे डायरेक्ट सारा चार्ज दे रहा हूं। ठीक है, और ये कंडीशन मेरे पास निकल के आ रही है जिसमें मैं इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहा हूं, मतलब धीरे धीरे। जैसे सबसे पहले मैंने इस स्फीयर को चार्ज किया, फिर इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ा के इसको चार्ज किया, फिर इस पूरे गोले को मैंने आवेशित किया, तो वहां पे मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सेकंड बात निकालते हैं, इन दोनों में अनुपात कितना होगा, इन दोनों में अनुपात कितना होगा। आवश्यक ऊर्जाओं का अनुपात, आवश्यक ऊर्जाओं का अनुपात कितना अनुपात रहेगा, तो अपन लिख सकते हैं u डैश बटा u इक्वल टू u डैश कितना है आपके पास 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय r एंड u कितना है आपके पास 3/5 के स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो अपन इन दोनों की जो दोनों आवेश ऊर्जा अपने पास निकल के आ रही है, इन दोनों का अनुपात रेशियो, मतलब अनुपात कितना रहेगा, इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा, तो वहां अपन यहां पे निकाल रहे हैं u डैश बटा u डैश का मतलब 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय r और 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय r। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया मैंने। क्लियर? इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या अपने पास पीछे, अपने पास बचा u डैश बटा u
1/2 into 5/3 इज इक्वल टू 5/6। ये रेशियो अपने पास इसमें आ रहा है, ठीक है। ये रेशियो अपने पास 5/6 निकल के ये रेशियो अपने पास दोनों ऊर्जाओं का अनुपात, ठीक है, दोनों ऊर्जाओं का अनुपात। सबसे पहली कंडीशन अपने कौन सी निकाली थी, जिसमें अपन धीरे धीरे यूनिफॉर्मली चार्ज दे रहे थे इस गोले को, ठीक है, तब अपने पास कंडीशन आ रही थी U वाली। और सेकंड में अपन ने इसको पूरा डायरेक्ट Q से आवेशित कर लिया, मतलब डायरेक्ट आवेशित किया, तब वहां पे स्थित ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो उन दोनों ऊर्जाओं का जो अनुपात आ रहा है वो 5/6 का अनुपात अपने पास आ रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।